चीन सीमा पर हुई झड़प के बाद भारत ने जिस दमदारी से चीन को पटकनी दी वो देखने लायक थी। हर मोर्चे पर चीन की चालाकियों को विफल करते हुए भारत ने चीन को यह एहसास दिलाया कि भारत अब वो पुराना वाला भारत नहीं है जिस पर चीन अपनी चालबाजियां करता रहे और वो चुप बैठे। ये नया भारत है जो जवाब देना जानता है और इस बार यही हुआ। भारत के जवाब ने चीन को धूल चाटने पर मजबूर कर दिया। खैर, अभी तक भारत ने जो पटकनी दी, चीन उस दर्द को सहला ही रहा था कि राफेल विमान के भारत आगमन की खबर ने उसे सदमे में डाल दिया। अब भारतीय वायुसेना के टॉप कमांडरों की बैठक होने वाली है जिसकी अगुवाई एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया करेंगे। ये बैठक 2 दिनों तक चलेगी जिसमें वास्तविक नियंत्रण रेखा पर मौजूदा हालात का जायजा लिया जाएगा। इस बैठक में जुलाई अंत तक देश आ रहे राफेल विमानों को वायुसेना में ऑपरेशनल स्तर पर लाने की प्रक्रिया पर भी विचार किया जाएगा। अब तक के आधुनिक लड़ाकू विमानों में से एक राफेल के एयरफोर्स में शामिल होने से भारतीय वायुसेना को पड़ोसी देशों के मुकाबले बढ़त मिलेगी। इसके अलावा इस तैनाती का दक्षिण एशिया में मनोवैज्ञानिक असर भी होगा, क्योंकि ये बात जग जाहिर है कि राफेल दुश्मनों पर हमला करने के आधुनिक सिस्टम से लैस है। वायुसेना देश के उत्तरी बॉर्डर पर सुखोई 30 और मिराज 2000 के साथ राफेल को भी तैनात करने पर विचार कर रही है। राफेल के सेना में शामिल होने से भारत की लंबी दूरी की मारक क्षमता में इजाफा होगा। अब जब भारतीय सेनाओं ने हर मोर्चे पर अपनी तैयारी पुख्ता कर ली है और चीन को भी इस बात का एहसास है कि भारत को किसी भी तरह से छेड़ना उसको भारी पड़ सकता है। 22 जुलाई से 2 दिवसीय भारतीय वायुसेना की बैठक होने वाली है जिसमें भारत के साथ लगती चीन की सीमा पर चीनी गतिविधियों की समीक्षा की जाएगी। और वहीं खबर यह भी है कि भारतीय वायुसेना ने आधुनिक लड़ाकू विमानों के पूरे बेड़े को फॉरवर्ड बेस पर तैनात कर दिया है, जहां से विमान दिन और रात दोनों में ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। साथ ही पूर्वी लद्दाख में चीन से लगी सीमा पर अपाचे हेलीकॉप्टर को भी तैनात किया गया है जो चीन के लिए एक खतरे जैसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।